स्वागत है आपके अपने संकल्प लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा वो कैब का लेक्चर रहेगा। उसमें हम जो है आप 16 से हमारे वर्ड स्टार्ट है, 15 वर्ड हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। इसमें कि सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कैब से रिलेटेड है। द कंपनी न्यू प्रोडक्ट रिसीव्ड अफर्मेटिव फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। जो कंपनी के जो न्यू प्रोडक्ट थे वहाँ से रिसीव होता है कैसे, अफर्मेटिव फीडबैक्स फ्रॉम कस्टमर्स के द्वारा। अब वहाँ पर हम अफर्मेटिव देखना है, तो जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखो, अफर्मेटिव को याद करने का तरीका है, आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े होगी। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं कैसे सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं अपने क्वेश्चन को देखता हूँ तो उसमें मेरा जो सिनोनिम मिलता है वो मिलता है मुझे पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट आपका इसमें जो वोकैब है वो है क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन्स होता है कोई भी चीज़ क्या होना, मतलब क्रिटिसाइज होना है, मतलब कोई इसका आप एक सिनोनिम दे दो क्रिटिकल, या इसमें आप लिख सकते हो कोई भी चीज़ क्या होला, आलोचनात्मक होना। तो आप इसका क्या लिख सकते हो, एक सिनोनिम लिख सकते हो, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना भी हो सकता है, किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्रिटिकल से रिलेटेड है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। निगेटिव, निगेटिव तो उसके आगे हो जाएगा, निगेटिव तो यहाँ पर इसका एंटोनियम हो जाएगा। अब इसमें जो है ये वर्ड कभी मतलब बहुत कम पूछे जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कैलो। अब कैलो को मैं जो आपको चित्र समझा देता हूँ, कैलो मीन्स क्या होता है, कैलो को देखते हैं। अब कैलो मीन्स क्या होता है, कैलो मीन्स होता है कोई भी चीज़, आपको मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, बिगनर बताया था, बिगनर, जिसमें बिगनर के मैंने आपको 2-3 बताए थे। ठीक है, तो कैलो मीन्स होता है जो बंदे क्या होते हैं, जो बंदे आपके बिगनर होते हैं। कैसे होते हैं, जो बिगनर बंदे होते हैं। आप इसका एक सिनोनिम बिगनर लिख सकते हो, बिगनर, एक दूसरा लिख सकते हो नोविस। नोविस यानी कि जिसकी नवी नवी वॉइस हो, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो, नोविस। ठीक है, एक आप इसका क्या लिख सकते हो, टायरो लिख सकते हो। ठीक है, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, यू वर्ड ही अपना आप में इंपॉर्टेंट है। और एक आप इसका लिख सकते हो नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, जो प्रोफेशनल ना हो। ठीक है, तो नॉन प्रोफेशनल। तो मैंने आपको उसके कितने वो कैब बताए, मैंने आपको उसके वो कैब बताए, एक तो बिगनर, एक नोविस होना कोई भी चीज़, एक टायरो होना, एक क्या होना, नॉन प्रोफेशनल होना। तो कैलो के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होते हैं। ठीक है, कैलो तो कैलो मीन्स होता है बिगनर, नोविस, टायरो, नॉन प्रोफेशनल। ये सारे के सारे क्या आपको याद होने चाहिए कैलो के। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस के जो ऑप्शन है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कैलो था, जो कि आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में होगा। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 17 जो हमारा क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन क्या है, वो ये है आपका। इसमें बताना है मिस्टर रोबिन वाज श्रेड इनफ टू पेनिट्रेट हर मीनिंग। अब देखो, मिस्टर जो रोबिन है वो क्या है, श्रेड। अब यहाँ पर आपको जो है इसका देखना है, श्रेड, श्रेड मीन्स होता है जो भी बंदा क्या होता है, जो आप बोल सकते हो एक जो चतुर चालाक बंदा होता है। कैसा बंदा होता है, चतुर चालाक। तो यहाँ पर बंदा कैसा होगा, एक चतुर चालाक बंदा होगा। ठीक है, तो चतुर चालाक। अब यहाँ पर आपको देख, और यहाँ पर ना एक वर्ड और ले रहा है पेनिट्रेट, इसको भी याद रख के चलना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेट मीन्स होता है किसी को क्या करना, भेदना। ठीक है, तो उसको पेनिट्रेट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेट। ठीक है, उसको अब यहाँ पर जैसे कि हमारा वर्ड लिखा है सीजन, सीजन बंदे कैसे होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। एक्सपीरियंस को आप दूसरा बोल सकते हो, यानी कि जो बंदे वेटर्न होते हैं। क्या होता है, वेटर्न। तो आपको क्या है, मैंने आपको आप इसके 2 वर्ड मीनिंग बताया कि इसके सीजन, सीजन बनते हैं जो मतलब अपने आप में क्या होता है, एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। ठीक है, जो वेटरन बंदे होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीजनड बोलते हैं। अब यहाँ पर जो श्रूड है, श्रूड इसका हमें क्या बताना है, सिनों ने बताना है चतुर। तो चतुर का यहाँ पर हो जाएगा एस्टूट। अब एस्टूट क्या को क्या वर्ड मीनिंग देख लेना है। अब एस्टूट मीन्स क्या होता है, एस्टूट यहाँ पर देखो, एस्टूट मीन्स बंदे होते हैं जो चतुर चालाक होते हैं, जो क्लेवर बंदे होते हैं। कैसे होते हैं, जो क्लेवर बंदे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका वो क्या मैं बोल सकता हूँ, जो कनिंग होते हैं, मतलब जो आपको इस यानी कि जो कान में इंक डाल दे बंदे, ऐसे याद रख सकते हो कनिंग। तो कनिंग मीन्स में क्या होता है, जो बंदे क्या होते हैं, चतुर चालाक बंदे होते हैं, उसका क्या बोलते हैं, चतुर चालाक बंदे। जो क्लेवर होते हैं, जो कनिंग होते हैं, एस्टूट। तो एस्ट्यूट को याद रख सकते हो, जो इंस्टीट्यूट में बंद पढ़, देखो ये ट्रिक्स वगैरह वैसे तो कुछ काम की नहीं होती, बट आप लिंक करके पढ़ सकते हो। वैसे आपको ऐसे ही याद करनी चाहिए, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मीन्स होता है जो क्लेवर और कनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम वो क्या जो हमारा है वो है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन हीट पढ़ी होगी आपने क्या साइंस में। तो क्लैंडस्टाइन हीट क्या होती है, आपकी जो गुप्त उसमें होते हैं। कैसी, जो गुप्त। तो यहाँ पर जो कैसे होते हैं, जो सीक्रेट होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, गुप्त। हिंदी में भी आप लिख सकते हो क्या, गुप्त। जो गुप्त होता है, ठीक है, जो कवर्ट होती है, जो
जो चीज़ कवर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लैंडस्टाइन बोलते हैं। आपने क्लैंडस्टाइन ईट पढ़ी होगी, ठीक है। तो क्लैंडस्टाइन ईट यानी कि जो सीक्रेट, जो गुप्त होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लैंडस्टाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें जो डिफंक्ट है, डिफंक्ट क्या होता है, डिफंक्ट होता है मतलब कोई भी चीज़ क्या होना, नो लॉन्गर यूज होना है, कोई चीज़ एग्जिस्ट में हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो नो लॉन्गर एग्जिट, मतलब जो बहुत समय से क्या नहीं करती, कोई चीज़ एग्जिट नहीं करती, ठीक है। या बोल सकते हो कोई चीज़ क्या होना, इनवैलिड है पड़ाव में, ठीक है। जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा धारा 370 क्या है, अब जो डिफंक्ट हो चुकी है, मतलब क्या हो सकती है, इनवैलिड हो चुकी है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपना आप में बोल सकते हो डेड होना, ठीक है। तो अब मैंने आपको उसकी कितनी वर्ड मीनिंग बताई, ठीक है। डिफंक्ट को नो लॉन्गर यूज होना, ठीक है, ठीक है। और नो लॉन्गर एग्जिट, डेड होना, कोई चीज़ क्या होना, इनवैलिड होना, जैसे कि धारा 370 है। यहाँ पर हमने आपको एक बार और इसका पूरे क्वेश्चन का रिवाइज करा देता हूँ। देखो यहाँ पर इसने पूछा था क्या, श्रूड मीन्स होता है कोई भी चीज चतुर चालाक होना, यानी कोई एस्टूट यानी कोई कनिंग होना। सीजन मान्य क्या होता है, सीजन मान्य जो बंदे बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो मैं बोल सकते हो जो वेटरन होते हैं। क्लैंडस्टाइन बंदे क्या, क्लैंडस्टाइन बोल रहा हूँ, क्लैंडस्टाइन होते हैं जो मतलब गुप्त होते हैं, जो मतलब सीक्रेट होते हैं, जो कवर्ट होता है। डिफंक्ट होते हैं जो मतलब कैसे होते हैं, जो नो लॉन्गर यूज एग्जिट होते हैं, जो बोल सकते हो कवर्ट होता है कोई, नो क्या बोलते हैं, डिफंक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हमारे। अब नेक्स्ट जो हमारा भाई साहब वो क्या है, वो है इम्यून। इम्यून मीन्स क्या होता है, देखो इम्यून मीन्स आप जानते हो यानी कोई भी चीज़ प्रतिरोधक होना है, कोई चीज़ सेफ होना, ठीक है। अभी सबसे पहले इसमें रेजिस्टेंट, दूसरा एक्सटेंट, तीसरा है वल्नरेबल, चौथा है इरूडाइट। देखो सबसे पहले मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको बताऊँ, इसमें जो क्वेश्चन आने के चांस है वो होते हैं जैसे कि इरूडाइट। इरूडाइट मीन्स होता है जो बंदे के होते हैं विद्वान होते हैं, क्या होते हैं, जो विद्वान बंदे होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है अभी 2025 में। तो विद्वान यानी कि इरूडाइट होना, क्या होना, इरूडाइट होना। इरूडाइट क्या होता है, विद्वान, या आप उसको बोल सकते हो स्कॉलर हो, क्या होना, स्कॉलरली होना, ठीक है। यानी कि जो विद्वान होता है, इरूडाइट विद्वान जो होते हैं वे क्या होते हैं, इरूडाइट यानी कि स्कॉलरली होते हैं। अब इसमें मैं देखता हूँ क्या, वनरेबल मीन्स क्या होता है, वनरेबल होता है मतलब कोई भी चीज़ मतलब जो इजीली आर्म हो जाती है। जो वनरेबल पर्सन होता है क्या होता है, जो वनरेबल पर्सन होता है मतलब जो इजीली हार्म हो जाता है, क्या हो जाता है, जो इजीली हार्म हो जाते हैं, ठीक है, इजीली हार्म हो जाता है। ये इजीली हार्म के जो आप बोल सकते हो जो अनसेफ होते हैं, कैसे होते हैं, जो अनसेफ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वनरेबल बोलते हैं। रेसिस्टेंस यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अब इम्यून मीन्स भी क्या होता है, कोई भी चीज़ मतलब सेफ होना, ठीक है। तो वनरेबल तो इसको एंटोनियम हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध, यानी कि इसमें प्रतिरोध यानी कि बोल सकते हो इम्यून होना है, लड़ने की क्षमता होना, यानी कि रेसिस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड बचा, वो वर्ड है क्या, एक्सटिंक्ट होना। एक्सटिंक्ट मीन्स होना मतलब कि चीज़ बोलते हैं ना, वो ये चीज़ एक्सटिंक्ट होगी, यानी कि अब जो है वर्तमान में नहीं है, आप बोल सकते हो ये चीज़ क्या है, विलुप्त हो जाए। जैसे कि आप देख रहे होगे बहुत से जो जानवर की जो प्रजाति है वो क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो उसको बोल सकते हैं कि एक्सटिंक्ट क्या होना, विलुप्त होना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विलुप्त होना। अब इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा क्या, इम्यून मीन्स क्या होता है, इम्यून होता है कोई भी चीज़ क्या होना, आपका क्या, सेफ होना, ठीक है। तो रेसिस्टेंट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। एक्सटिंक्ट हमने पढ़ा मतलब कोई भी चीज़ क्या होना, विलुप्त होना। वन लेबर होता है जो इजीली हार्म हो जाते हैं, ठीक है, जो अनसेफ होता है, मतलब जो इजीली हार्म हो जाते हैं, जो पर्सन को वल्नरेबल बोलते हैं। इरोडाइट बंदे कैसे होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो स्कॉलरली होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। ये चारों के चारों वो क्या आपको लर्न करने हैं। अब 19 की तरफ चलते हैं। 19 हमारा क्या कह रहा है, अब 19 है हमारा क्या, इंटेलिजिबल, क्या होना, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मीन्स क्या होता है, अब सबसे पहले हम इसका क्या क्या देखते हैं, एक तो इसका अकाउंटेबल होना, ठीक है, अकाउंटेबल होना, डिस्पेंसेबल होना। आपको पिछली क्लास में हमने इंडिस्पेंसेबल बताया था, तो आपको हमने उसमें क्या एक एग्जाम्पल भी बताया था, सचिन तेंदुलकर क्या हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या एक इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल यानी कि आप एक क्रूशियल है हमारे, यानी कि हमारे के लिए क्या है, क्रूशियल है, यानी क्रूशियल मैंने हमारे लिए क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, इंडिस्पेंसेबल होता है। अब यहाँ पर लिखा है डिस्पेंसेबल। नेक्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल लेना और फिजिबल देखना, ठीक है। इन चारों का मीनिंग तो वर्ड है हमारा क्या, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मीन्स होता है यानी कोई भी चीज़ क्या होना, बोल सकते हो समझने, कोई भी चीज़ समझने योग्य होना, मतलब ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंसिबल हो मतलब जो क्या हो, समझने योग्य हो, क्या हो, समझने योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, इंटेलिजिबल। अब यहाँ पर इंटेलिजिबल है वो कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल कैसे होता है, जो अंडरस्टूड होता है, जो समझने योग्य होता है। अकाउंटेबल पर्सन होता है जो आप क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसको वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटेबल, ठीक है। तो
और डिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल हमने क्या बताया, अब आप पिछली क्लास में इंडिस्पेंसेबल बताया था। इंडिस्पेंसेबल यानी कि जो इंपॉर्टेंट होना, और इंडिस्पेंसेबल हो जाएगा जो अननेसेसरी होता है। क्या होता है? जो अननेसेसरी होता है, ठीक है, उसको बोल सकते हो क्या, अननेसेसरी, यानी कि जो अनइम्पोर्टेंट हो, ठीक है, वो होता है आपका इंडिस्पेंसेबल। और फिजिबल बंदे कैसे होते हैं, वो फिजिबल बंदे कह रहे हैं, जो फिजिबल होते हैं वे कैसे होता है, जो पॉसिबल हो, कोई चीज़ क्या होना, पॉसिबल होना। अब आप इसको क्या है, इस क्वेश्चन को दोबारा से क्या है, देख लो अच्छी तरीके से, यानी कि आपको इसको दोबारा रिवीजन करा देते हैं टोटल क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मीन्स क्या होता है? इंटेलिजिबल मीन्स होता है कोई भी चीज़ क्या होना, कॉम्प्रिहेंसिबल होना, यानी कि जो समझने योग्य होना। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मीन्स होता है कोई भी चीज़ क्या होना, रिस्पॉन्सिबल होना। क्या होना? रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल बोलते हैं। डिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब जो कोई चीज़ अनइम्पोर्टेंट हो, कैसी हो, जो अनइम्पोर्टेंट हो। कॉम्प्रिहेंसिबल जो समझने होगी। और फिजिबल क्या होता है? फिजिबल होती है आपकी कोई भी चीज़ क्या होना, पॉसिबल होना, उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल बोलते हैं, ठीक है। तो 19 तक जो है आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब भाई हम 3-4 और वो कैब देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो वो कैब है, नेक्स्ट हमारी वो कैब है इंटेलिजिबल, ये तो हमारी वो कैब हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारी रिकॉन। रिकॉन, रिकॉन मीन्स होता है कोई भी चीज़ रिकॉन करना, यानी कि क्या करना, कल्पना करना, इमेजिन करना। तो इसका क्या, इसका होता है इमेजिन करना, क्या करना, कोई भी चीज़ इमेजिन करना, ठीक है, कोई भी चीज़ क्या करना, कल्पना करना। तो बैफल, बैफल मीन्स तो आपको बहुत ही सिंपल वर्ड है, बैफल। बैफल होता है मतलब जब आप कोई भी किसी चीज़ में क्या होता है, बैफल हो जाते हैं, यानी कोई भी चीज़ कन्फ्यूज होना, ठीक है। इमिशिएट, इमिशिएट होता है मतलब कोई भी चीज़ क्या करना, नकल करना, ठीक है, नकल करना है, क्या करना, कॉपी करना। फ्लोट, फ्लोट होता है मतलब बोलने देता वो मुझे फ्लोट कर रहा है, नहीं किसी को क्या करना, चैलेंज करना, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, ठीक है, चैलेंज करना, ठीक है। और काउंट, काउंट मीन्स तो आप बोल सकते हो मतलब क्या करना, गिनती करना, ठीक है। अब यार समस्या से में एक चीज़ क्या आई, समस्या ये आई इस क्वेश्चन में कि आपको इसमें क्वेश्चन में जो है आपको सिनोनिम फाइंड करने में क्या हो रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, देखो रिकॉन मीन्स होता है क्या चीज़ करना, कोई भी चीज़ इमेजिन करना है, न कल्पना करना। अब बैफल मीन्स हो गया यहाँ पर क्या कर रहा, कंफ्यूज। इमिशिएट होगा मतलब कोई भी चीज़ क्या करना, नकल करना। फ्लोट होगा किसी को चैलेंज करना। काउंट मीन्स हो जाएगा जो है गिनना। अब यहाँ पर जो एग्जामिनर ने जो इसका जो सही, जो एसएससी ने इसका जो सही आंसर बताया वो बताया रिकॉन। रिकॉन करना है कोई चीज़ क्या करना, काउंट करना। तो काउंट का जो है भाई बैफल नहीं बैठ सकता, इनिशिएट नहीं बैठ सकता, फ्लर्ट नहीं बैठ सकता। तो बैफल मीन्स होता है कोई चीज़ इमेजिन करना, यानी कोई भी चीज़। तो यहाँ पर जो इसका जो एग्जामिनर ने जो सही आंसर मानना है वो मानना है इसका काउंट यानी गिनती करना, ठीक है। तो बोल सकते हो गिनती करना, यानी मान लो हम जो है स्टार्स वगैरह तो क्या करते हैं, गिनती करते हैं उनको, जो है इमेजिन करे, मतलब कैसे भी आप कनेक्ट करके कर सकते हो। लेकिन इसका जो सही आंसर मानना है वो क्या मानना है, काउंट करना, कि जो क्या करना, रिकॉन करना, सुबह नकल करना, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि यहाँ पर फिल्दी। फिल्दी, फिल्दी मीन्स होता है कोई भी चीज़ क्या होना, डर्टी होना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ क्या होना, डर्टी होना, उसको क्या बोलते हैं, फिल्दी। फिल्दी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। यहाँ पर क्या है, ब्रेजन। ब्रेजन को देखना, ब्रेजन क्या होते हैं, ठीक है। ब्रेजन होता है जो बंदे के होते हैं बेशरम होते हैं, ठीक है, शाई टाइप के बंदे होते हैं। कैसे होते हैं, शाई, साई बोल, साई, साई बंदे, हाँ, साई जो बेशरम होते हैं। और इसको साई बोल सकते हो, सेमलेस, ठीक है। और एक इसको बोल सकते हो आप क्या होना, सेमलेस होना, ठीक है, जो बेशरम होता है, ठीक है। जो एक और वर्ड लिख सकते हो आप उसका, ब्रेजन का एक और लिख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट हो, मतलब जो इम्पोर्टेंट बंदे होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो बात नहीं मानते, क्या होते हैं, जो सीमलेस होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका क्या क्या देख के, देखो ब्रेजन, ब्रेजन के हमने देख के बेशरम होना, ठीक है, और शेमलेस होना और इम्पोर्टेंट होना, ठीक है। तो ये इसके क्या आपको वो क्या याद करना, ठीक है। और दोबारा भी हम इसको क्या कराएंगे, लर्न कराएंगे। पहले एक बार सारों को देख लो। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस क्या होता है, फिक्टिशियस आपको भी बताया था ना। फिक्टिशियस रिकॉन का क्या हो जाएगा, रिकॉन का हो जाएगा, ठीक है, सिनोनिम, ठीक है, क्योंकि इसका मीन्स भी क्या होता है, कल्पना करना, रिकॉन करना, ठीक है। फिक्टिशियस भी क्या होता है, काल्पनिक होते हैं कोई भी चीज़, मतलब इमेजिन करना। तो शायद ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो सकता है भाई जी। रिकॉन मीन्स क्या होता है, इमेजिन करना, और फिक्टिशियस भी क्या होता है, कोई चीज़ काल्पनिक होना, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है आपका हमड्रम। ये बड़ा ध्यान से आपको देखना है। हमड्रम मीन्स होता है कोई भी चीज़ क्या होना, बोरिंग होना, ठीक है, कोई भी चीज़ क्या होना, बोरिंग होना, ठीक है। हमड्रम होना, कोई चीज़ क्या होना, बोरिंग होना। और आप इसके क्या लिख सकते हो,
बोरिंग होना है, मतलब कोई चीज़ क्या होना, लेज़ी होना, ठीक है, मतलब इसके सिनोनियम में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमड्रम क्या होना इसमें, बोरिंग होना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इसका क्या है, हमड्रम, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बोरिंग होना, कोई भी चीज़ करना, हमड्रम होना, ठीक है। और अब जो हमारा लास्ट बचा है उस लास्ट को और देख लेते हैं, फिर हम क्या अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। लास्ट है हमारा क्या, वैनक्विश। वैनक्विश मीन्स होता है क्या, किसी को डिफीट करना। वेरीफाई, प्रोवोक, प्रोवोक किसको उकसाना, रिनाउंस करना यानी कोई भी चीज़ क्या करना, अबेंडन करना, रेलिंक्विश त्याग करना, कॉन्कर क्या होना, कॉन्कर यानी किसी को हराना। तो ये सबसे लास्ट हमारा वर्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट वर्ड है इसमें। वैनक्विश, वैनक्विश मीन्स होता है मतलब किसी को डिफीट करना, क्या करना, किसी को डिफीट करना। तो वेरीफाई तो मतलब किसी को क्या करना, पुष्टि करना। प्रोवोक, प्रोवोक होता है किसी को क्या करना, भाई ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि पूछा गया है लगभग अभी। क्या करना, इंस्टिगेट करना, ये वर्ड लिखना है आपको, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट यानी कि किसी को उकसाना, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, किसी को उकसाना, ठीक है। और रिनाउंस, रिनाउंस को आपको लिखो, तो इसको रिनाउंस का लिखवा देता हूँ। रिनाउंस मीन्स क्या होता है, रिनाउंस होता है कोई भी चीज़ क्या करना, रेलिंक्विश करना, ठीक है। एक तो आपको पिछली कक्षा में अबेंडन लिखवाया हुआ है, ठीक है। एक आज नया वर्ड लिखो कि रेलिंक्विश करना, क्या करना, रेलिंक्विश करना। रेलिंक्विश करना यानी कि कोई भी चीज़ क्या करना, त्यागना, ठीक है। रिनाउंस करना यानी कि आपको पिछली कक्षा में पिछली जो क्लासेस में बताया था ना, जो राजा ने अपना जो जो था वो साम्राज्य को क्या करता था, मतलब रिनाउंस करते थे, अबेंडन कर दिया था, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिनाउंस क्या हो जाएगा इसमें, अबेंडन करना, रेलिंक्विश करना, त्याग करना, ठीक है। और कॉन्कर क्या हो जाएगा, इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। एक बार और चारों के चारों देख लेते हैं स्पीड से, में क्या होता है देखो। सबसे पहले हमारा वर्ड है क्या, सबसे पहला वर्ड है हमारा वैनक्विश। वैनक्विश होता है किसी चीज़ को हराना, डिफीट करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्कर। वेरीफाई किसी को प्रूफ करना है, पुष्टि करना। प्रोवोक किसी को इंस्टिगेट करना है, किसी को उकसाना। रिनाउंस, रिनाउंस मीन्स होता है कोई चीज़ डेलिंक्विश करना, कोई चीज़ क्या करना है, किसी चीज़ का क्या करना, अबेंडन करना। तो उम्मीद करता हूँ आज जो हमने जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी वोकैब करे सिनोनिम टाइप में, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे जो है लगभग लर्न करने की मैंने कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।